हेलो एवरीवन, वेलकम टू पथ एजुकेशन। अपनी जो सीरीज चल रही थी जीके की, चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा है तो आप पिछला पार्ट देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की ओर। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, वे कौन सा बल है जिसके कारण कोई पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। वे कौन सा बल है जिसके कारण कोई पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के कारण कोई पिंड धरती की ओर खींचा चला आता है। सेकंड क्वेश्चन है, पिछले पार्ट में अपन ने 50 से क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके आगे मैं आपको करवा रहा हूँ। तो वर्ष 2013 में प्रमुखता से सुने गए नाम जॉर्ज मारियो बेंगो बेंगोग्लियो को हम किस रूप में बेहतर जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के पास एमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। वर्ल्ड बैंक के साथ एमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ है। वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ है। तो इसका जवाब हो जाएगा सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम। सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर के आविष्कारक का नाम बताइए। लेजर प्रिंटर के आविष्कारक का नाम बताइए। लेजर प्रिंटर के आविष्कारक कौन थे। गैरी स्टार्कवेदर। गैरी स्टार्कवेदर। लडांग कृषि का एक प्रकार है जिसकी क्या विशेषता है। लाडांग कृषि का एक विशेष प्रकार है जिसकी विशेषता क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कृषि लडांग कृषि का भाग है जिसकी विशेषता है स्थानांतरी कृषि। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ की गई। तो इसका जवाब हो जाएगा मद्रास में। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, मद्रास में। अगला प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो इसका जवाब हो जाएगा 1917 ईस्वी में। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई, 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा क्या दिया जाता है, जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका जवाब हो जाएगा 1959 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई, 1959 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी। राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब हुई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो इसका जवाब हो जाएगा गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय किसका नाम था, मूल नाम था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, राज्य में विद्युत बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में है। राज्य में विद्युत बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में है। तो ये हो जाएगा रायपुर। राज्य में कितने वन्य जीव विहार है। राज्य में कितने वन्य जीव विहार है। तो 6।
राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है जाड़। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत किस प्रकार के वनों का पाया जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत किस प्रकार के वनों का पाया जाता है? तो धोंक वन। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित है? बांसवाड़ा में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो यह है श्रीमती देविका रानी। श्रीमती देविका रानी। संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है। संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। संगीत के सौंदर्य पर सर्वाधिक लेखन करने वाला कौन है? संगीत के सौंदर्य पर सर्वाधिक लेखन करने वाला कौन है? तो ये हो जाएगा केसीडी बृहस्पति। केसीडी बृहस्पति। अगला प्रश्न है शुमेकर लेवी 9 नामक धूमकेतु का टुकड़ा गत शताब्दी में कौन से ग्रह से टकराया? शुमेकर लेवी 9 नामक धूमकेतु का एक टुकड़ा गत शताब्दी में कौन से ग्रह से टकराया था? तो ये हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। अगला प्रश्न है संगाई 5 या G5 का प्रथम शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? संगाई 5 या G5 का शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1996 में संगाई में। 1996 में संगाई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी कुब्बा या काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान में। वे पदार्थ जिनमें से आसानी से ऊष्मा का गमन संभव है कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें से आसानी से ऊष्मा का गमन संभव है कहलाते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा सुचालक। सुचालक। विश्व श्रम दिन कब मनाया जाता है? विश्व श्रम दिन कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 1 मई को। विश्व श्रम दिन कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला क्वेश्चन है विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हो जाएगा ब्राज़ील। विश्व में जो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है ब्राज़ील। विश्व के सबसे छोटे गणतांत्रिक देश का नाम क्या है? विश्व के सबसे छोटे गणतांत्रिक देश का नाम है नोरू। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियक। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियक। विधानसभा में पहला नामांकित सदस्य कौन है? विधानसभा में पहला नामांकित सदस्य कौन है? जोसेफ गाल्स्टीन। जोसेफ गाल्स्टीन विधानसभा में पहला नामांकित सदस्य। विजय सागर पक्षी विहार किन जिलों में है? विजय सागर पक्षी विहार किन जिलों में है? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहाबा व हमीरपुर। विजय सागर पक्षी विहार मोहाबा व हमीरपुर जिले में है। अगला प्रश्न है वातावरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न संवेदी प्रेरणाओं को किस अंग के माध्यम से प्रतिक्षेप क्रियाओं पर नियंत्रित किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा मेरुरज्जु। वे कौन सा देश है जहाँ पर मृत शरीर को हजारों साल तक संरक्षित रखा जाता है? वे कौन सा देश है जहाँ पर मृत शरीर को हजारों सालों तक संरक्षित रखा जाता है? तो ये है मिस्र। वर्ष 2013 में जर्मनी में आयोजित जूनियर महिला विश्व कप में भारत ने किस खेल में कांस्य पदक जीता था? जूनियर महिला विश्व कप में 2013 में किस खेल में कांस्य पदक जीता था भारत ने? तो ये है हॉकी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय
पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। वंदे वंदे मातरम अखबार के तंत्री कौन थे? वंदे, ये तंत्री नहीं मंत्री होगा। वंदे मातरम अखबार के मंत्री कौन थे? तो ये थे अरविंद घोष। लेक्चरर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभव पर आधारित है? लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक अनुभव पर आधारित है? ये एक बुक है जो स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? तो लाखा मंडल है देहरादून में स्थित है। लाखा मंडल देहरादून में स्थित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था थी? तो इसका जवाब हो जाएगा रीड एवं मुनरो द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो रीड एवं मुनरो द्वारा प्रस्तावित थी। अगला प्रश्न है रुद्री पिकअप वियर का निर्माण हुआ था। रुद्री पिकअप वियर का निर्माण हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा सन 1915 में। रुद्री पिकअप वियर का निर्माण कब हुआ? सन 1915 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 ईस्वी में। राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी। राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा संसद के द्वारा। राम पर लोड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। राम पर लोड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहा जाता है? बूटिंग। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 45 सेंटीमीटर। राज्य में कितने मंडल है? राज्य में कितने मंडल है? 2 मंडल है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है? रीवा में। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसका पहला पार्ट नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके देख लीजिएगा। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।